शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने भी पिया है वह दहाड़ा है। तो आप लोग अवश्य दहाड़ कर आए हैं एग्ज़ाम हॉल से। तो दोस्तों आज हम सामाजिक विज्ञान का प्रथम पाली के 100% सही से आंसर बताएंगे। यह प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जी है, आपका कोई भी सेट कोड हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन था सुखाड़ का कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जल का अभाव। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। हम पहले ही टिक कर लिए हैं, आप लोग मिलान सिर्फ करते चलिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन नंबर ए होगा सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बाढ़ का प्रमुख कारण है, ऑप्शन ए में था जल की अधिकता, ऑप्शन बी में था नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, ऑप्शन सी था वर्षा की अधिकता, ऑप्शन डी में था इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, ए नंबर हो जाएगा कर्नाटक। अगले सवाल की ओर चलिए। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा 18। अगले सवाल की ओर चलिए। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए होगा महानदी। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए होगा अंग्रेजी। किससे था, किस भाषा से, अंग्रेजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, 10वें। ठीक, अगला क्वेश्चन था बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, 1912 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन था उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1975 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा यमुना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, मास्टर था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ठीक, आप लोग सही सही टिक किए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला सवाल था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा रियो डी जेनेरियो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन खरीफ फसल है, देखिए गेहूँ है, चना है, मटर है, कपास है। तो कपास जो होगा यह खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, ऑप्शन नंबर बी होगा पंडित नेहरू ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, पूर्व रेलवे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, एक बार मिलान करते चलिए सिर्फ। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था, मेजने था, गेरिबाल्डी था, काउंट काबूर था, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, ठीक, कृषि है, खनन है, पशुपालन है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है, तो सी नंबर होगा सिक्के। ठीक,
करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्के। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। ठीक, इसको याद रखिएगा, 1995। आप लोग टिक भी किए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा एक मार्क। क्या होगा? एक मार्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा 1950 में। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इसको हम कई बार बताए थे, राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत में कौन शासन प्रणाली है? ठीक, संसदीय व्यवस्था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था बहुत ही इजी टाइप का, देखिए है। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही व शिक्षा जातिवाद। डी था इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए होगा 1975। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था आपका सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा सागर तट से दूर। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? ऑप्शन नंबर सी होगा सामाजिक कल्याण। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन था आपका विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा आर्थिक विकास। ठीक, एक बार आप लोग मिलान करते चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? ऑप्शन नंबर सी होगा डेबिट कार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था आपका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए होगा कृषि क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग। ऑप्शन नंबर ए होगा विश्वास। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला सवाल था वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ऑप्शन नंबर सी होगा उपभोक्ता। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अगले सवाल की ओर चलिए। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा जल परिवहन। अगले सवाल की ओर चलिए। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? ठीक, ये गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलिए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर। ठीक, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। जालबेरी संबंधित था व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर चलिए। बहुत ही इजी टाइप का हिस्ट्री का सबसे फेमस क्वेश्चन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला सवाल था वियना सम्मेलन हुआ था 1815, 1848, 1870, 1871। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर चलिए।
दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राम सभा। अगले सवाल की ओर चलिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी में था राष्ट्रपति। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल था आपका, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ठीक, दीवानी मामले, फौजीदारी मामले। ठीक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दीवानी मामले, फौजीदारी मामले। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अगले सवाल की ओर चलिए। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा, तारापुर में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर चलिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले सवाल की ओर चलिए। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? बांका, सबको पता था। ऑप्शन नंबर सी, बांका। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था आपका, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य युग में। अगले सवाल की ओर चलिए। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर चलिए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल की ओर चलिए। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी हनोई। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। अगले सवाल की ओर चलिए। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन। अगला सवाल है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। ठीक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, आप लोग टिक किए होंगे, राजकुमार शुक्ल। अगले सवाल की ओर चलिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारडोली। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर चलिए। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए। ये सब बहुत ही फेमस सब क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। आप लोग ज़रूर इसको सही से बनाए होंगे, आपका रिजल्ट ज़रूर बेस्ट होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। कल कौन सा परीक्षा है? कल तो आपका संडे हो जाएगा, फिर मंडे को एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी का। हम इंग्लिश में कोशिश करेंगे कौन कौन एप्लीकेशन पूछेगा, कौन कौन पैराग्राफ पूछेगा, सारे वीडियो हम डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।